अच्छा, तो हमने जो है वो पार्ट नंबर 4 कर लिया, पार्ट नंबर 6 कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 14, ठीक है। पार्ट नंबर 14 में कह रहे हैं coin is tossed thrice, find the probability of getting at most 2 heads, at least 2 heads, ठीक है। तो कॉइन जो है ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो हम कॉइन का सबसे पहले देख लेते हैं कि सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनता है और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अच्छा, तो हमसे पूछ रहे हैं कॉइन इज टॉस ट्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स और एट लीस्ट 2 हेड्स। तो कॉइन के सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। कॉइन में जो हमारे पास टोटल आउटकम्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास 2। तो इसमें होती है 2 की पावर r, ठीक है। r आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ टॉस भी हो सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ रहे हैं अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, या फिर यही सवाल आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक है। तो बात एक ही है, आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे 8। तो ये जो हमारे पास एन आर है कॉइन के अंदर, इसको हम कहते हैं एन एस। एन एस क्या होता है, एन एस होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है, ठीक है। सैम्पल स्पेस आपके पास एक सेट होता है जिसमें हम सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉइन है जिसको हम 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, हमारे पास आ सकता है हेड, हो सकता है तीनों ट्रायल्स में हमारे पास हेड आया हो, या हो सकता है फर्स्ट ट्रायल में हेड आया हो, सेकंड वाले में हेड आया हो, लेकिन थर्ड वाले में टेल आ गया, या हो सकता है फर्स्ट वाले में हेड आया हो, सेकंड वाले में टेल, थर्ड वाले में हेड, या फिर हो सकता है फर्स्ट वाले में टेल आ गया हो, सेकंड में हेड और थर्ड में भी हेड। या क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 हेड ना हो, एक ही हेड हो, या पॉसिबिलिटी है कि एक टेल हो फिर हेड हो फिर टेल हो, या फिर पॉसिबिलिटी है कि स्टार्ट में टेल आ गए हो और फिर हेड आया हो, ठीक है। तो 3 हेड्स वाले हो गए, 2 हेड्स वाले हो गए, 1 हेड वाला हो गया, या हो सकता है हमारे पास एक भी हेड ना आए। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस कराता है जिसमें हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए एक सेट के फॉर्म में। ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है इसको हम सेट कहते हैं। तो हम इन आउटकम्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और इन काउंट करने से पहले ही हमने जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने बता दिया था कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो हमने पहले ही काउंट कर लिया था। तो ये हम पढ़ेंगे काउंटिंग टेक्निक में कि हमने ये फॉर्मूला कैसे लगाया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्री डायग्राम होती है। हम ट्री डायग्राम की भी हेल्प से जो है वो ये सैम्पल स्पेस के आउटकम्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हमारे पास 3 कॉइन है, ठीक है। फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन। तो फर्स्ट कॉइन में हमारे पास क्या हो सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड कॉइन की तरफ। ये हमारे पास, क्योंकि अ कॉइन इज टॉस थ्राइस लिखा हुआ है तो ये हो सकता है फर्स्ट ट्रायल हो, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रायल हो गई, ये सेकंड ट्रायल हो गई और ये थर्ड ट्रायल हो गई। या अगर 3 कॉइन्स लिखा हुआ था तो ये फिर फर्स्ट कॉइन हो जाता, ये सेकंड कॉइन हो जाता और ये थर्ड कॉइन हो जाता। तो हो सकता है फर्स्ट वाले में हेड आया हो और या फिर ज़रूरी नहीं है हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। सेकंड में क्या हुआ हो, हेड आया हो या फिर हो सकता है टेल आ गया हो सेकंड वाले में,
लेकिन अगर फर्स्ट वाली में टेल आया था तो सेकंड वाली में हेड आया हो, या हो सकता है टेल आ गया हो। अब थर्ड पे चलते हैं। अगर फर्स्ट पे हेड था, सेकंड पे हेड था, तो थर्ड वाले में हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। थर्ड वाले में हेड टेल, और ये थर्ड वाले में हेड और टेल। बस 3 थे तो हमने 3 तक ड्रॉ कर लिया इसको। अब हम इसके आउटकम्स देखते हैं। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आउटकम्स हो गए, ठीक है, 6 नहीं है, 8 आउटकम्स। पहला लिखते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला आउटकम है HHH। नेक्स्ट आउटकम ये T है। T जा रहा है, इसकी आप एरो देखो कहाँ जा रहा है, THH, ठीक है। यानी कि ये है HHT। फिर ये वाला H हम बनाएंगे, ये तो हमने बना लिया, ये भी बना लिया। अब ये वाला बनाएंगे HTH, और ये वाला फिर बनाएंगे तो ये बन गया HTT। फिर हम ये वाला बनाएंगे तो ये बन गया THH। स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर हम ये वाला बनाएंगे THT। उसके बाद हम नेक्स्ट ये वाला बनाएंगे तो ये बन गया TTH, और फिर बन गया TT और T। तो ये सारे आउटकम्स आ गए 8 के 8, ठीक है। इनको जब हम सेट के फॉर्म में लिख देंगे तो ये सैम्पल स्पेस कहलाएगा, और जब हम इनको काउंट कर देंगे तो ये नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस कहलाएगा। ये होगा 8, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड करनी होती है वो होता है इवेंट। इवेंट को आप किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, ABC। बस S से नहीं करिएगा क्योंकि S से हम सैम्पल स्पेस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले वाले पार्ट में निकालने हैं एट मोस्ट 2 हेड्स, ठीक है। तो हम इसको एक इवेंट बना लेते हैं, हम इसको A कह देते हैं। ये A इवेंट है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले हम मतलब समझते हैं एटमोस्ट का क्या मतलब होता है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 2 हेड से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 हेड आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा हेड्स नहीं आ सकते। तो हमारे पास पहले हम A का सेट बनाएंगे, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा हेड नहीं आ सकते, ज़्यादा 2 हेड से। तो 2 से ज़्यादा हेड नहीं हो सकते और 2 हेड भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 से कम है, इसमें भी 2 से कम है, 0 है इसमें। लेकिन ये इसके अलावा हमारे पास सारे आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि HHT में 2 है, फिर HTH में भी 2 है, फिर THH में भी 2 है, तो 2 तो हो सकते हैं। फिर HTT में 1 है, यानी कि 2 से कम हो सकते हैं, तो ये HTT 2 से कम है। फिर हम आ जाते हैं THT, THT भी 2 से कम है। फिर आ गया TTH, TTH भी 2 से कम है। और TTT ये भी इसलिए आएगा क्योंकि ये भी 2 से कम है, इसमें 0 हेड्स है हमारे पास, ठीक है। फिर हम दोबारा NA लिखते हैं। NA हो गया नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट। तो इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 7 की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जो भी आपने इवेंट को जिस भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करा है उसको आपको डिवाइड करवाना होता है। उसमें जितने भी आउटकम्स हैं उसको काउंट करें और उसको सैम्पल स्पेस के आउटकम से डिवाइड करवा दें। तो 7 था, और सैम्पल स्पेस सबके लिए, सारे इवेंट्स के लिए एक ही होता है, जो कि आ गया था हमारे पास 8। तो ये 7/8 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, चाहो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, चाहो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है बस वो ख्याल रखना है हमें कि वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 1 होता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है, 0 इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। लेस देन 0 नहीं आएगा, और प्रोबेबिलिटी का आंसर ग्रेटर देन 1 भी नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल 1.1 भी नहीं आ सकता, 2.2 भी नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, परसेंटेज में अगर हम बात करें तो फिर आ सकता है 2.2%, ये आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज में नहीं, हम डेसिमल में बात करें या फ्रैक्शन में बात करें तो वो ग्रेटर देन
1 नहीं आ सकता। अगर हम डेसिमल परसेंटेज की बात करते हैं तो ये 0% से लेकर 100% आ सकता है। ठीक है, परसेंटेज लगाना ज़रूरी है। अब हम बी पार्ट में आ जाते हैं। बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं एट लीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट का मतलब हमें समझना है। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, यानी कि कम से कम 2 हेड्स तो होने चाहिए, 2 और 2 से कम। यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 2 से कम थे। यहाँ पे क्या है, कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, तो 2 से कम नहीं हो सकते, लेकिन 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस इवेंट को बी का नाम दे देते हैं। आप चाहो सी का नाम दे दो, डी का नाम दे दो। तो कम से कम 2, तो कम से कम 2 में तो ये भी आ गया, 2 वाले भी आ गए, 2 और 2 से कम। ठीक है, THH, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते, तो HTT नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कम है। THT नहीं हो सकता, ये 2 से कम है। TTH नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 2 से कम है। और TTT भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 2 से कम है। तो 2 और 2 से ज़्यादा वाले आएंगे, तो 2 और 2 से ज़्यादा वाले हो गए। नेक्स्ट HHH। तो इसमें कितने आउटकम्स आ गए आपके पास, इसमें आ गए 4 आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला वही रहेगा, बस एक ही जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये हो जाएगा 4/8। ठीक है, तो आप चाहो इसको यहीं छोड़ दो, चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में कर दो, चाहो आप इसको डेसिमल में कर दो, चाहो आप इसको परसेंटेज में कर दो। ठीक है, ये सारे आंसर सही हैं। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है 2 और 2 से ज़्यादा। अगर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये नंबर चेंज हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट का मतलब है ज़्यादा, 2 और 2 से ज़्यादा। एटमोस्ट का मतलब क्या है, 2 और 2 से कम। ये किसका मतलब है, ये एटमोस्ट का मतलब है। 2 हमने इसलिए लिखा हुआ है 2 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो 2 थी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है 2 कॉइन्स, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 4 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ब्लैंक्स में आपसे पूछ लेते हैं कि 10 कॉइन्स हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10। ठीक है।